दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। लॉकडाउन 4 को लेकर पूरे जिले में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा चलाया गया विशेष जांच अभियान। बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर कसी गई नकेल, शहर की कई हस्तियां भी हैं शामिल। बिरसा नगर के जोन नंबर 5 में 2 लोगों के झगड़े को छुड़ाना स्थानीय युवक को पड़ा महंगा। घायल अवस्था में अस्पताल में हुआ भर्ती। और सोनारी में सुलभ शौचालय का है हाल बेहाल, जिसको जेएनएसी ने भी साधी चुप्पी। और अब खबरें विस्तार से। जिले के वरीय प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पूरे शहर में विशेष जांच अभियान चलाया गया, जहां बिना पास के घूम रहे लोगों की धरपकड़ की गई। वहीं उन्हें थाने भी ले जाया गया, जिसमें शहर के कई जाने माने लोग भी शामिल हैं। 18 मई से लेकर 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन 4 जारी है। ऐसे में जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा पूरे शहर में घूम घूम कर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर नकेल कर दी गई है और उन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। इस दौरान धालू अनुमंडल पदाधिकारी सिटी एसपी स्वयं इस कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे, जहाँ शहर के जाने माने लोग भी इसमें शामिल हुए। अपरिहार्य कारण है, अनिवार्य रूप से उनको जाने की आवश्यकता है, तो वो ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके पास ले लें। पेमेंट का पास तुरंत निर्गत हो भी रहे हैं। बिना पास के बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर नहीं निकले, लोगों से अपील। सर, जो पास जो जैसे इसमें कुछ दिशा निर्देश है, कैसे लोगों को पास दिया जाएगा और कम से कम कितने दिनों को दिया जा रहा है? ये डिपेंड करता है कि उन्हें किस कारणों से चाहिए। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए पास दिए जा रहे हैं, जैसे किसी को अगर मेडिकल के लिए जाना है तो उसके लिए पास दिए जा रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले जो लोग फंस गए हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनको दिया जा रहा है। या कुछ बहुत ही एसेंशियल अगर वर्क है उसके लिए भी पासेज दिए जा रहे हैं। सामान्यतः 1 से 3 दिनों के लिए दिया जा रहा है, विशेष परिस्थितियों में 30 तारीख के लिए आने जाने का पास। सर, अभी जो बस में बैठा लगे ये लोग को कहाँ ले जाया जा रहा हम है? लोग को थाने ले जाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ महिला भी हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे और वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 5 में 2 लोगों की लड़ाई को छुड़वाना स्थानीय एक युवक को उस समय महंगा पड़ गया, जब बीच बचाव करने आए युवक की जमकर लोगों ने पिटाई कर दी। हालांकि घायल अवस्था में युवक को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। क्या हुआ तो बताओ तो पूरा। हुआ है तो रास्ते में झगड़ा हो रहा था, पार हो रहे थे, मतलब हाथापाई होते होते हम जिधर से पार होते उस टाइम में आके हमको मिला। किससे मार हुआ था? पता नहीं किससे, लोग अपना हो रहा था। हम बैकरी जा रहे थे वो दीदी का बेटी के लिए कुछ लेने के लिए, उससे हाथापाई में लोगों ने मेरे ऊपर मतलब चला दिया। देखा नहीं लोगों ने, चला दिया। आपको पहचानता था? नहीं पहचाना। आप वो लोग को पहचानते हैं? हम खास तरह से नहीं पहचानते, मतलब वैसे ही आमना सामने कभी देखा देखी वैसे होती है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? हम बिरसा नगर जोन नंबर 7 के रहते हैं। हमारा कहाँ? हमारा कुछ 5 नंबर। और इधर जमशेदपुर के सोनारी स्थित सुलभ शौचालय की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ना ही इस और जिसको का ध्यान है और ना ही जेएनएसी के द्वारा कुछ ही कदम उठाया गया है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहा, पर स्थिति जस की तस बरकरार रही। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक तरफ पूरे महामारी से देश संकट में है, तो वहीं दूसरी तरफ सुलभ शौचालय की यह गंदगी कई लोगों वहीं संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहा, पर स्थिति जस की तस बरकरार है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक तरफ पूरे महामारी से देश संकट में है, तो वहीं दूसरी तरफ सुलभ शौचालय की यह गंदगी कई रोगों को आमंत्रित कर रही है। क्षेत्र के लोग इस गंदगी के चलते कई गंभीर बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में कई बार पत्राचार करने के बाद भी न ही जिसको के द्वारा कुछ किया जा रहा है और न ही इनके द्वारा। कहाँ पर है? सोनारी न्यू कोपाली बस्ती है और आंगनबाड़ी के सामने है। ये शौचालय में बहुत दिन से टूटा हुआ पड़ा है। अगल बगल को प्रदूषण की वजह से बीमारी फैलने का डर है, और अगर हम इसका वजह से नदी जाते हैं तो उधर जो गाड़ी उड़ी जाते हैं उससे एक्सीडेंट होने का डर है। तो हम चाहते हैं कि एक बार हम लोग बोले थे, जिसको बोलते मेरे एरिया में नहीं आ रहा है, जेएनएसी को बोलते तो बोलता मेरे एरिया में नहीं आ रहा, तो हम करें तो क्या करें। पूरे बस्ती वाली जो है हम इसी को यूज करते थे। तो 20 साल से हम ये महामारी की वजह से हम बहुत दिक्कत आने पड़ रही है, तो इसका वजह से हम लोग क्या करें। सरकार को बहुत बार बोल रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं है। ये बस्ती के परिवार कम से कम 500 तक है। 500 से ज़्यादा ही है जी। बहुत दिक्कत हो रहा। और ये जो
यहाँ टूट गया है, उसका वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ है। और खुला जो नली है उसका वजह से प्रदूषण और वातावरण खराब हुआ है। और हम अगर नदी भी जाते हैं तो इसके लिए बहुत सारा मेरीन ड्राइव में एक्सीडेंट भी हो चुका है। इसीलिए हम लोग गए थे जेनेसी में। जेनेसी बोलता मेरा एरिया में नहीं है, जिसको बोलता मेरे एरिया में नहीं है। जहाँ किसका है? और ये बन चुका है 2003 से बना हुआ, मगर अभी तक इसका कोई देखभाल नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि देश में मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, इसी कड़ी में परसोड़ी व बागबेड़ा के स्थानीय लोगों ने कई मजदूरों को पैदल ही अपने गंतव्य स्थान के लिए जाता देख उन लोगों की मदद की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर स्थानीय प्रशासन से संपर्क साध कर उनके लिए उचित व्यवस्था करवाया। जहां बंगाल ओडिशा से आए मजदूरों को परसोड़ी ब्लॉक के पास स्थानीय लोगों ने रोककर उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर उनके लिए उचित व्यवस्था कराया। बता दें, केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी मजदूर पैदल न जाए, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि वे सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच सकें। वहीं दूसरी तरफ राजनगर से यूपी जा रहे लगभग 35 की संख्या में मजदूरों को स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा डीबी रोड के पास रोककर बागबेड़ा थाने के सुपुर्द किया और इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर इनके रहने और जाने की उचित व्यवस्था करवाई। बता दें, ये सभी मजदूर राजनगर में कैनाल में काम कर रहे थे, पर लॉकडाउन की बढ़ती अवधि इनके परिवारों की चिंता सताने लगी और पैदल ये निकल पड़े अपने निवास स्थान की ओर। अब हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ हमको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी हम घर जाना चाहता हूँ। हमको 7 महीने वहाँ रहते हो गया। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ में हम जाने चाहते हैं। कहाँ काम कर रहे थे आप लोग? राजनगर में कर रहे थे। क्या चीज़ का काम? कैनाल का काम कर रहे थे। कितने लोग हैं आप लोग? अभी हम तो कुल मिलाकर काम करने वाले 26 आदमी हैं, लड़के बड़के लेके 35 आदमी। सब कहाँ जा रहे हैं? अभी यूपी जाएंगे। तो पैदल ही निकल गए राजनगर से? राजनगर से पैदल जा रहा हूँ। तो कोई व्यवस्था आप लोग के लिए नहीं किया गया? कोई व्यवस्था अपने मर्जी से चले ना। अच्छा, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी? हमको खाना भोजन मिलता था, काम भी मिलता था। तो उसके बाद क्यों जा रहे हैं आप लोग? अभी घर में हमको परेशानी है। अभी पहले बोले 3 तारीख की तुम्हारा खुल जाएगा, 3 तारीख चले गया, 14 तारीख की खुल जाएगा, 14 तारीख चले गया। अभी का फिर बोले 17 तारीख की, 17 तारीख का अभी आज है। अभी ऐसा हम लोग सोच लिए कि अब ये कुछ मिलाकर होने वाला नहीं है। यह बरसात अभी तो ऐसा सूखा है तो जा पाएंगे, बरसात में बिजली गिरेगी, पानी गिरेगा। अच्छा, मतलब वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आपका जो घर है यूपी में, वहाँ लोग तकलीफ में है। वो भी जो हमको गल्ला मिलता था लड़के बच्चे की, वो भी मना कर दिया सरकार। वो बोले तुम्हारा तो अब आप लोग कैसे जाएंगे पैदल? कुछ गाड़ी उड़ी की व्यवस्था नहीं हो तो कैसे जाएंगे? अब नहीं, अब कैसा जाएंगे वो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा मदद किया जा रहा है आप लोग को? तो वही मदद अगर मिल जाएगा सर तो हम जा सकता हूँ, नहीं तो फिर यहीं से कितने लोग हैं? अभी 35 आदमी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा जैक्सन नाम है सर। तो अभी बोल रही है कि राजनगर में काम करते थे और राजनगर से हम लोग यूपी जा रहे हैं। तो अभी क्या कुछ सर आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? अभी इन लोग को नाश्ता करा रहे हैं, ब्रेड केला, और उसके बाद स्कूल में खुलवा के इनको रखवाएंगे। क्वारंटीन किया जाएगा? हाँ, क्वारंटीन में रखवाएंगे। फिर इनको आगे डीसी साहब से दिशा निर्देश प्राप्त कर भेजने का, जहाँ आदेश होगा। और इधर जमशेदपुर के कदमा इलाके में घूम कर बोतल दूध सप्लाई करने वाले दूध विक्रेता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। काफ़ी देर तक सड़क पर पड़े रहने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। बता दें, इस घटना में दूध विक्रेता के सर पर गंभीर रूप से चोट आई है, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। कहाँ रहते हो? क्या हुआ है? क्या हम जा के डिलीवरी करने और वैसे क्या चीज़ का काम करते हो? और यहाँ आपको बताएं कि इस लॉकडाउन का असर अब ईद पर्व में बिकने वाले सेवइयों पर भी पड़ रहा है, जहाँ बिहार और बंगाल के कारीगरों के नहीं आने पर इसकी कीमतें दुगनी हो गई है। हर वर्ष ईद पर्व को लेकर बिहार और बंगाल से कारीगर शहर पहुंचते थे, जहां इनके द्वारा बड़ी मात्रा में सेवइयां बनाई जाती थी, जिसका उपयोग मुस्लिम समाज के लोग ईद पर्व के दौरान अपने घरों पर करते थे। बाजारों में मिलने वाले सेवइयों का मूल्य कम से कम 90 रुपये होता था, जिसका मूल्य वर्तमान समय में 200 रुपये तक हो गया है। एक तरफ इस महामारी के चलते लोग काफ़ी सादगी से घरों पर ही पर्व मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई ने और कमर तोड़ कर रख दी है। पहले जमशेदपुर में हम लोग का बहुत दुकान खुलता था, हज़ारों दुकान खुलता था। अभी लॉकडाउन का कारण तो ये बहुत कम दुकान खुला है, अभी नहीं के बराबर।
4 दुकान 5 10 15 दुकान ऐसे करके खुला हुआ है। क्या ईद तक रेट बढ़ जाएगा? ईद तक 300 रुपये में रेट जा सकता है, क्योंकि माल आया नहीं है, बहुत महंगा माल आया है। लोगों को, हर लोगों को उपलब्ध होगा लच्छा? लोकल नहीं आ रहा तो? लोकल नहीं है लच्छा तो कहाँ से उपलब्ध होगा हर लोगों को? रेट काफ़ी ऊंचा है। हाँ, रेट काफ़ी ऊंचा जा सकता है, क्योंकि माल नहीं मिलेगा तो फिर वही तो बेचना होगा बढ़ा के। बहुत कम ही माल आया है, कहीं से माल ही नहीं आया। जो माल आया है लोकल माल बना ही नहीं है। लोकल माल बनता तो अगर सस्ता मिलता, हर गरीब को मिलता, मगर लोकल माल नहीं बन। खास करके नवादा बिहार से हजारों कारीगर आते थे 2 महीना पहले, वो लच्छा बनाते थे। अब वो कारीगर आए नहीं कि लॉकडाउन के कारण नहीं, तो कहाँ से लच्छा बनेंगे जमशेदपुर में। और फिलहाल खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकिड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा किताड़ी में बच्चों के बीच तथा गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार का वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के सहयोग से किया गया और उन्हें किस तरह से पौष्टिक आहार लेना है इसके प्रति भी जागरूक किया गया। बता दें, पिछले कई दिनों से संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा युद्ध स्तर पर जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। शुरुआती समय में ट्रस्ट द्वारा गरीब जरूरतमंदों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात क्षेत्र में घूम घूमकर जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करते हुए महिलाओं और युवतियों के लिए सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था की गई, ताकि इस आर्थिक संकट के समय उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। बोलिए मैडम, किस किस क्षेत्र में आज पौष्टिक आहार वितरण और किसके द्वारा किया गया? आज हम लोग किताड़ी क्षेत्र में आए हैं और कुछ प्रोटीन्स लाए हैं। बच्चे हैं, 1 से 10 साल के बच्चे हैं और कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, और ये प्रोटीन हमें रेड क्रॉस सोसाइटी और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा सहयोग से मिला है। और हम आज से ये सेशन चालू कर रहे हैं प्रोटीन फ्रूट का, और ये अभी चलता रहेगा। ये प्रोग्राम आज किताड़ी क्षेत्र में बांटे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। क्या नाम है? मुनमुन चक्रवर्ती। और यहाँ आपको बताएं कि इस वैश्विक महामारी में दिन रात एक कर अपनी सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों के समक्ष भूखमरी की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। वेतन नहीं मिलने से अब इनकी और इनके परिवार दाने दाने को मोहताज होते दिख रहे हैं। जब से देश में महामारी का संकट उत्पन्न हुआ है, तब से लेकर लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात एक कर सफाई कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2019 तक सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग 120 थी, जिसको एकाएक घटाकर फरवरी 2019 में 40 कर दिया गया। इतने बड़े 600 बेड के अस्पताल में 40 कर्मचारी 3 पाली में काम करते हैं, तो लगभग 10 से 12 कर्मचारी प्रत्येक पाली में होते हैं। और इस संख्या में भी हम सभी कर्मचारी अपना दिन रात एक कर अतिरिक्त कार्य का बोझ लेकर भी काम करते आ रहे हैं। लगातार संक्रमण काल में भी हम काम करते आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मरीजों का आना जाना है और इतना माने संवेदनशील समय है। इस संवेदनशील समय में भी हमारी पुरानी मांग जो लगातार हम करते आए हैं कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार ने इस ओर अभी तक रत्ती भर भी परवाह करना जरूरी नहीं समझा। उसके बावजूद भी हम
इस संक्रमण काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर या उनके निर्देश पर अपना जी जान लगा कर रखा है। और अब भी हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करेंगे कि अब तो वो समय आ ही गया है कि आप ध्यान दें, वरना कोरोना से नहीं, ये कर्मचारी अतिरिक्त बोझ, काम के बोझ से दबकर मर जाएंगे और इनका आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अभी संख्या नहीं बढ़ाई गई तो इस काल के बाद हम विवश होंगे, हमारे समक्ष कोई भी विकल्प नहीं होगा। हम अपने प्राण को बगैर कोरोना के ही त्यागने को विवश होंगे। सरकार इस पर संवेदनशील तरीके से विचार करे, यही हमारे सफाई कर्मचारी संघ का सरकार से आग्रह होगा। आपके जमशेदपुर के ही जो है स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं दरअसल सरकार अर्थात विभाग के मंत्री जी से ही आग्रह करता हूं कि वो स्वयं भली भांति जानते हैं कि क्या समस्या है एमजीएम की। आज से नहीं, वो जन्म के उपरांत से ही जानते हैं, राजनीतिक में जब उनका जन्म हुआ उससे ही जानते हैं वो क्या समस्या है। और हम मंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार कर तत्काल इस समस्या का निदान निकालें, वरना सफाई कर्मचारियों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है आपका? जयंत चौबे। और इधर जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में नौजवान कमेटी के द्वारा पिछले 2 महीनों से लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है, जहां लोगों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 2 महीनों से इस लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों के समक्ष काफ़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं को देखते हुए लगातार ज़रूरतमंदों की सेवा की जा रही है। साथ ही रमज़ान के पाक महीने में ज़रूरतमंदों के लिए इफ्तार के समय लजीज व्यंजनों की भी व्यवस्था की जा रही है। बता दें, पूरे शहर में ज़िला प्रशासन के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर सेवा की जा रही है जो आर्थिक रूप से परेशान हैं। नाम मोहम्मद अमजद हुआ। ये कब से कर रहे हैं? ये आज आपका 44 से 45 दिन हो गया कंटिन्यू। और हमारे तरफ से जितना भी हमारे बस्ती के मुसलमान भाई बहन जो है, ये मिल के इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। ना कुछ एमएलए से सहयोग मिल रहा है, ना हमें एमपी सहयोग मिल रहा है। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग ये डोर टू डोर खाना पहुंचाते रहेंगे और ये हिम्मत तब तक नहीं हारेंगे जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म हो जाए। और लोग को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं और डोर टू डोर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इस काम को हम अंजाम देते रहेंगे। कितने समुदाय को खाना अब तक खिला चुके हैं? अभी तक तो कम से कम लगता है कि हम 15,000 आदमी को खाना दे चुके हैं। हर समुदाय के लोग उसमें शामिल हैं। पर डे 300, 350, 200 करके पर डे खाना। मंदिर, मस्जिद जहाँ भी हो रहा है, गुरुद्वारा हो रहा है, वहाँ पर गरीब मजदूर बैठे हैं, वहाँ खाना हम जा कर के पहुँचा रहे हैं। और बहुत सहयोग का दरकार है। हम तमाम इंसानों से इंसानी पहल के द्वारे और इस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। बस मुस्लिम नौजवान कमेटी की ओर से लगातार 2 महीने से ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ सुबह और 12 बजे का खाना और अफ्तार का खास इंतज़ाम रखा गया है। डोर टू डोर जहाँ पे सरकार फेल हो रहा है, वहाँ पे नौजवान कमेटी अपनी हिम्मत नहीं हारे हैं। आइए एक शख्स से मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जवाबुद्दीन खान। जवाबुद्दीन भाई, ये बताइए कि कितने दिन से आप खाना खिला रहे हैं? हम लोग 2 महीने से खाना खिला रहे हैं। जितने गरीब भाई हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हैं, हम लोग जहाँ तक कोशिश हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। और हर गरीब भाइयों को हम लोग जब तक कोशिश रहेगा हम लोग खाना खिलाते रहेंगे। आपको कोई सहयोग कर रहा है? कोई सहयोग नहीं कर रहा है। ना कोई एमपी कर रहे हैं, ना कोई एमएलए कर रहे हैं, ना कोई नेता नहीं। इस तरह कितना दिन चलाइए? अब देखिए, इंशाल्लाह जब तक होगा हम लोग हिम्मत हारेंगे नहीं। हम गरीब भाइयों लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को सेवा कर लेते हैं ज़रूरतमंद का? डेली कम से कम 200 से 250 लोग का। कितने नौजवान आपके सहयोग? लगभग हम लोग 15 से 20 हैं। क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम क्या हुआ आपका? जवाबुद्दीन खान। ये जगह का नाम? शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2, नीचे इम्बाड़ा। इन्होंने बोला जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है हम हिम्मत नहीं हारेंगे और सारे नौजवान कमेटी इसी तरीक़े से गरीब ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग करते रहेंगे। और इधर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ ब्रह्म कुमारेश्वर संस्थान की बहनों द्वारा भी दिन रात एक कर ऐसे लोगों की सेवा की जा रही है जो इस संकट की घड़ी में भी अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से लेकर लगातार ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान की बहनें युद्ध स्तर पर मानव सेवा में लगी हुई हैं, जहां इनके द्वारा इस चिलचिलाती धूप में भी ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवान व प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्थान की बहनों ने बताया है कि आज उनका यह अंतिम दिन है जब वे लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई तब से लेकर लगातार वो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और उनके अनुसार इस महामारी में भी सफाई कर्मी, चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में संकट की घड़ी में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान के द्वारा ये राहत का कार्य लगातार किया जा रहा है। आज तो हम लोग सभी जवानों को, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं हर जगह, उन सभी को रोज़ हम समझते हैं 100 भाई बहनों को, पुलिस प्रशासन को हम लोग अलग अलग चीज़, स्नैक्स, चाय, बिस्किट, अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ देते हैं और करीब 1 महीना हो गया और 1 महीना से हमारी ये सेवाएं चल रही है और आगे जैसा दुनिया की स्थिति होगी वैसा हम लोग बीच में इसको करते रहेंगे। और आज 17 तारीख को आज हम लोग लास्ट सोचे थे, लेकिन फिर भी आगे भी हम लोग इसको जारी रखने का सोचे हैं। किस संस्था द्वारा हो रहा है? ये संस्था है हमारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर कदमा। कहाँ क्या क्या दिए हैं जवानों को? आज हमने चना, नमकीन चना छौंक लगा करके मसाला वाला चना दिए और सभी को रसना पिलाया गया, जिसमें हमारा टोल ब्रिज है, सोनारी कदमा टोल ब्रिज, आदिपुर प्लस स्टेडियम के पास सर्किट हाउस गोल चक्कर। एवरीडे कर रही हैं आइटम चेंज करके एवरीडे। सत्तू का शरबत, चाय, बिस्किट, बेल का शरबत, कभी झाल मुड़ी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है ब्रह्म कुमारी संजू बहन, जमशेदपुर कदमा। और वहीं आदित्यपुर के माझी टोला में कर्मठ युवकों के द्वारा जरूरतमंदों को चिन्हित कर दाल, भात और सब्जी का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बापी चटर्जी, आशीष शुक्ला, मोहन मुरली व विनोद मौजूद रहे। वीडियो बना रहा है पब्लिक तो ठीक है, लगातार रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर रही। चलो हम तो बोलेंगे बात ऑनलाइन ये वायरल मत करिए। आज आदित्यपुर माझी टोला सीरीज भट्टा में हमारे ग्रुप के सहयोगी दोस्तों के द्वारा दाल, भात और सब्जी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने 4 से 5 आदमियों को दाल, भात और सब्जी वितरण किए हैं। इससे पहले भी हमने बहुत जगह जिन्हें तकलीफ़ है उन्हें हम लोग वितरण किए हैं और आगे भी अगर किसी को तकलीफ़ होगी तो हम लोग ज़रूर खाने का वितरण करेंगे। अगर किसी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो हमें या हमारे ग्रुप के सदस्य किसी से ही बात करें, उनको ज़रूर हम लोग ध्यान देंगे। और वहीं भारतीय जन मोर्चा के बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष और बिरसा नगर सेवा दल के अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार के द्वारा भी जोन नंबर 5 में असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। कर रहे हैं आप लोग? हम लोग भारतीय जन मोर्चा बिरसा नगर मंडल से हैं और मीडिया प्रभारी होने के कारण बिरसा नगर मंडल से हमारे पास हर एक जोन से, हर एक क्षेत्र से समस्याएं आ रही है और हम अपने जितने भी भारतीय जन मोर्चा के मंडल के सदस्य हैं उनसे हमारा रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे मिलते रहता है और हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे जोनल वाइज जितने भी सदस्य हैं जो भी समस्या लेके आ रहे हैं हम उनको पूरा करें। आज जैसे जोन नंबर 5 में हमारे अजय कुमार जी हैं जो एक उनकी समस्या लेके आए थे और उनका हम लोग सहयोग करते हुए यहाँ पर आज सूखा राशन वितरण कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में जा के हमारी टीम मुआयना कर रही है कि कहाँ पर हमारे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को क्या तकलीफ़ है और क्या समस्याएं आ रही है और वो समस्या सुन के हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन जब तक रहेगा हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनको पूरा किया जाए। और चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन कोड को लेकर पूरे जिले में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा चलाया गया विशेष जांच अभियान। बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर कसी गई नकेल, शहर की कई हस्तियां भी हैं शामिल। बिरसा नगर के जोन नंबर 5 में 2 लोगों के झगड़े को छुड़ाना स्थानीय युवक को पड़ा महंगा, घायल अवस्था में अस्पताल में हुआ भर्ती। और सोनारी में सुलभ शौचालय का है हाल बेहाल, स्कूल व जेएनएसी ने भी साधी चुप्पी।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।